तो आगे हम कहानी सुनथन कुंती। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह रहिसे। और जो सूरसेन रहिसे ओकर बेटी के नाम रहिसे पृथा। और जो सूरसेन के फुफेरा भाई रहिसे कुंती भोज, ओकर कोई संतान नहीं रहीने। तो सूरसेन हा वचन दे रहिसे कुंती भोज ला कि मोर जो पहली संतान होही ओला तोला देहूँ के। तो पृथा हा जब होइस तो पृथा ला कुंती भोज ला सौंप दिस। तो कुंती भोज के यहाँ गईस तब पृथा के नाम धरे गईस कुंती। तो जो कुंती है ओकर बचपन में दुर्वासा ऋषि हा ओकर यहाँ कुंती भोज के यहाँ पधारिस। तो जो कुंती है ओकर सेवा सत्कार करिस। दुर्वासा ऋषि है रही से बहुत प्रसन्न हो गईस। तब कुंती भोज ला वरदान देहिस। का वरदान देहिस कि हे कहते कुंती भोज कन्या मतलब कुंती कहते ते जो भी देवता के उपासना करवे तो तोर वही देवता के समान तेजस्वी पुत्र को ही कहते। तेहा सूर्य देवता के आह्वान करिस। त जो कुंती है ओकर एक ठो बेटा हो गईस और सूर्य देवता के समान चमकदार और जन्मजात कवच कुंडल के साथ पैदा होइस। तब वही जो कुंती के जो पुत्र रहिस वह बड़े बाढ़ के कर्ण के रूप में विख्यात होइस। अब कुंती के बिहाव होइच नहीं है और लड़का हो गए तो लोक निंदा के डर से वह का करो कहते। मतलब सोची ते मन गलत सोची के नहीं आसपास के मन की बिहा नहीं होए लड़का कहाँ ले आगिस के ता वह एक पेटी में भरिस होला और गंगा नदी में पोहे दहिस। ते का वह पोहात एक जो अधिरथ नाम के सारथी करा पहुँचिस। अब पेटी ला खोल के देखिस तो मैं सुंदर बच्चा हुआ ओकर अंदर में सुंदर सा बच्चा रहिसे। अधिरथ रहिसे वह वो बच्चा ला पालिस पोसिस और बड़े करिस। ठीक है कुंती हा बड़े हो गई सब ओकरो बिहा होए के उम्र हो गई। कुंती के स्वयंवर रखे गई। तो कुंती के स्वयंवर में बहुत बड़े बड़े राजा आए रही ने और तो हस्तिनापुर के राजा पांडु आए रहिस ना। तो जो कुंती है ओकरे गला में वरमाला डालिस तब कुंती के जो पांडु के साथ विवाह हो गई। और उस समय में एक से ज़्यादा विवाह के प्रचलन रही से। तो वही प्रकार से भीष्म ओहू ला सलाह देहिस पांडु ला बेटा कहते तहूँ एक ठियाऊ शादी कर ले कहते। पांडु हा मद्रराज की कन्या माद्री से विवाह करिस। और एक बार की बात है जब पांडु हा शिकार खेले वन गईस जंगल गईस तो वहाँ एक हिरन ला मार गिरिस। ठीक जो हिरन करा गईस तो देखिस कि ओमन तो ऋषि है दंपति मतलब पति पत्नी है ना तो ऋषि मुनि रही ने। तो ओमन मारते मारते पांडु ला साप दे देहिस कि तोर कोई भी संतान नहीं हो ऐसे के। पांडु हा का करिस पितामह भीष्म और विदुर ला जो राज्य है ओला सौंप के कहाँ चल दिस जंगल में चल दिस। तेका बाद में जो कुंती हवे ओला अपन वरदान के बारे में याद आइस कि वह जे देवता के आह्वान करे उसने ही तेजस्वी पुत्र होकर हो जाई के। तो कुंती हा उसने अब पांडु ला बताइस कि ऐसा ऐसा मोला वरदान मिले बचपन में ऐसे करके। तो ऐसे करके बताइस और दोनों माद्री और कुंती दोनों जन देवता मन के आह्वान करिस। ता एमन के कुंती और माद्री के 5 ठो पुत्र हुई जेमन आगे जाके पांडव कहलाई। कुंती के 3 जन रहिस ना युधिष्ठिर अर्जुन और भीम। अब माद्री के 2 जन पुत्र रहिसे नकुल और सहदेव। अब ऋषि के श्राप रहिस ओकर ऊपर का कर ऊपर पांडु ऊपर तड़पना रहिसे मरना रहिसे। तो पांडु हा श्राप के वजह से मर गईस। जो माद्री है वह दुख ला नहीं सह सकिस पांडु के तो माद्रियो हा दुख में मर गईस। तो जो पांडव है 5 भाई और कुंती ये 6 झिन जंगल में भटकत रहीन समझ ली। तेका जो वन के जो ऋषि मुनि कहीं रहीन ना तेमन एमन ला समझाइन बुझाइन कुंती मन ला हस्तिनापुर में जाके पितामह भीष्म करा एमन ला सौंपाइन। और युधिष्ठिर हा उतना टाइम 16 साल के रही से। तो जब हस्तिनापुर के मनखे मन सुनिन कि पांडु के मृत्यु हो गए है के तो सब जन दुखी हुई। जो सत्यवती है सोचती सबसे डोकरी दई तो सत्यवती हा सुनिस कि ओकर पोता हा मर गए है के जो सत्यवती है अपन जो पुत्र वधु है मन ला
यानी अपन बहुरिया मन ला कोन कोन ला अंबिका और अम्बालिका मन ला धर के कहाँ चल दिस जंगल चल दिस। ठीक है। और जंगल में तीनों डोकरी मन तपस्या करत रहिन है तेकर स्वर्ग सिधार हो गई हनुमान।